सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें शिक्षा और शिक्षा विभाग से जुड़ी तो सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है तृतीय श्रेणी अध्यापकों के ट्रांसफर को लेकर। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के ट्रांसफर को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं शुरू हो गई है। आप सभी जानते हैं कि इससे पहले भी मैंने आपको बताया था वीडियो बनाकर, जिसमें टीएसपी से नॉन टीएसपी के लिए आवेदन मांग लिए गए थे। शाला दर्पण पर इसके लिए आवेदन शुरू हो गए थे। जो भी अभ्यर्थी टीएसपी क्षेत्र में लगे हुए हैं, जो नॉन टीएसपी के हैं, और जो नॉन टीएसपी अभ्यर्थी टीएसपी में लगे हुए हैं और टीएसपी के नॉन टीएसपी में लगे हुए हैं, उन सभी से विकल्प पत्र मांग लिए गए थे। ये कहीं ना कहीं ट्रांसफर की ही कोई बात हो रही है अंदर ही अंदर। दूसरी बड़ी खबर की बात करेंगे तो कुकम हेल्पर के मानदेय की बात करेंगे। इसके लिए दोस्तों मैंने कुछ दिन पूर्व एक वीडियो जारी करके आपको बताया था कि टीएसपी से नॉन टीएसपी हेतु विकल्प पत्र इस प्रकार भरें शाला दर्पण पर। तो शाला दर्पण के स्टाफ विंडो से विकल्प पत्र शुरू हो गया है। उस विकल्प पत्र को भर सकते हैं जो भी टीएसपी क्षेत्र के नॉन टीएसपी में लगे हुए हैं और नॉन टीएसपी के टीएसपी क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो उसके लिए एक विकल्प मांग लिया गया था शाला दर्पण पर। इससे कहीं ना कहीं ट्रांसफर होने की खबर आ रही है। अब बात करते हैं तृतीय श्रेणी अध्यापकों को लेकर। तो तृतीय श्रेणी अध्यापकों को लेकर और बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो भी शिक्षक 3 साल से एक ही जगह पर है, उनके भी ट्रांसफर होने चाहिए। साथ ही ट्रांसफर पॉलिसी की भी बात कही गई है। बात करें थर्ड ग्रेड ट्रांसफर को लेकर तो चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक दल में इसके लिए आवाज उठी है। कुछ विधायकों ने इसकी मांग भी की है। थर्ड ग्रेड शिक्षक ट्रांसफर किए जाने की मांग की है विधायकों ने यह भी कहा है कि जिले से जिले में ट्रांसफर किए जाने को लेकर शुरुआत हो। यानी तृतीय श्रेणी की अभी तक कोई ट्रांसफर की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन जिले से जिले में ट्रांसफर किए जाने को लेकर शुरुआत हो। इसके बाद पॉलिसी बनाकर ट्रांसफर किए जाए, यानी पहले जिले से जिले ट्रांसफर कर दिए जाए, उसके बाद है वो पॉलिसी बनाकर भी ट्रांसफर किए जाए। लेकिन थर्ड ग्रेड शिक्षक के ट्रांसफर होने चाहिए। साथ ही 3 साल से एक जगह पर बैठे शिक्षकों के भी ट्रांसफर होने चाहिए, विधायकों का कहना है। बड़ी संख्या में उनके पास आ चुके हैं इसके लिए आवेदन। सीएम भजनलाल शर्मा ने दिया सकारात्मक आश्वासन, यानी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इसके संबंध में सकारात्मक आश्वासन दिया है और विधायकों के पास बड़ी संख्या में आवेदन भी आ चुके हैं। विधायकों का कहना है कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों के ट्रांसफर है वो होने चाहिए। पहले जिले से जिले में रुजू किए जाए, यानी ट्रांसफर की शुरुआत तो होनी ही चाहिए। उसके बाद जो 3 साल से एक ही जगह पर बैठे शिक्षक है, उनके भी ट्रांसफर होने चाहिए। ट्रांसफर के संबंध में पॉलिसी भी बननी चाहिए और विधायकों के पास ट्रांसफर को लेकर बड़ी संख्या में आवेदन है वो आ चुके हैं। दूसरी और बड़ी खबर की बात करें, व्याख्याता पदोन्नति नियमों को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू है। 9 विषयों के 8,000 से अधिक व्याख्याता है वो पदोन्नति से वंचित हो जाएंगे। पहले पोस्टिंग वाले को वरिष्ठ मानने के कारण यह स्थिति बन रही है। पदोन्नति नहीं होने से व्याख्याताओं की नई भर्ती भी प्रभावित होगी। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2015 के चयनितों में जिस विषय की पहले पोस्टिंग अब ज्वाइनिंग डेट से पदोन्नति से उसको माना जा रहा है वरिष्ठ, जबकि भर्ती में सभी 19 विषयों की पोस्टिंग का काम पूरा होने में लगा 1 साल। इससे जिन 9 विषयों की सबसे बाद में पोस्टिंग हुई है वो उनकी पदोन्नति पर संकट है। पदोन्नति नियमों से न केवल पदोन्नति से वंचित व्याख्याता प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि जिन विषयों के व्याख्याता पदोन्नत नहीं होंगे जब तक पद नहीं खाली नहीं होंगे, ऐसे में बेरोजगार युवकों को भी इससे लेकर झटका भी लगेगा। इसके बाद अगली खबर की बात करें तो राजस्थान सरकार कार्यालय मिड डे मील आयुक्त की ओर से आ रही है, जिसमें कुकम हेल्पर का मानदेय बढ़ाया गया है। 10% वृद्धि है वो 1 अप्रैल 2025 से लागू की गई है। पहले जहां उनको कुकम हेल्पर को 2297 रुपये अब दिया जाएगा, वो 1 अप्रैल 2025 से दिया जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।